भारतीय वायुसेना के महाबली विमान और पावरफुल हेलीकॉप्टरों की ताकत का ये महज ट्रेलर भर है। इनकी तकनीक कमाल की है और क्षमता बेमिसाल है। इंडियन एयरफोर्स के ये स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर हजारों फीट की ऊंचाई पर जब कई टन वजन के साथ उड़ान भरते हैं तो इनकी धमक से ही इनकी प्रचंड ताकत का एहसास हो जाता है। दुर्गम इलाकों में जल्द से जल्द हथियार पहुंचाना हो या फिर मोर्चे पर मुस्तैद जांबाजों तक रसद, ये इनके लिए बाएं हाथ का काम है। किसी भी वायुसेना के लिए जितने जरूरी उसके फाइटर प्लेन्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उतने ही जरूरी होते हैं उसके एयरलिफ्ट कैरियर्स और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स। किसी भी विपरीत परिस्थिति में, दुर्गम पहाड़ियों में या फिर आपात स्थिति में रसद पहुंचानी हो या फिर सामान का आदान प्रदान करना हो, अपने मुश्किल मिशन को ये आसानी तक अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। भारतीय वायुसेना फिलहाल अमेरिकी और रूसी मालवाहक हवाई जहाजों का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका की बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J एयरफोर्स में शामिल हैं। वहीं रूस के इल्यूशन IL-76S और एटोनोव AN-32 हवाई जहाज विशालकाय भारतीय सेना और सीमा पर तैनात हजारों फौजियों की रसद और असलों की जरूरत पूरी करते हैं। सेना को कब हैवी एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, किन परिस्थितियों में, किन हालातों में इन एयरक्राफ्ट विमानों का इस्तेमाल होता है, आज रण क्षेत्र में चर्चा हम इसी की करेंगे। आपको बताएंगे इस कड़ी में कौन कौन से एयरक्राफ्ट का नाम आता है। तो चलिए, सबसे पहले बात C-17 ग्लोबमास्टर की। C-17 ग्लोबमास्टर भारतीय सेना का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो दुनिया के बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक है। विपदा में कभी भी ये संकट मोचक बन सकता है, तो कभी रेस्क्यू मिशन के लिए ये संजीवनी की भूमिका भी अदा करता है। अप्रैल 2021 कोरोना काल के दौरान जब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई, तब C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। इसके अलावा अगस्त 2021 जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब काबुल से भारतीयों को लाने में C-17 ने अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ चाहे तुर्की में भूकंप हो या फिर सूडान के साथ दोस्ती निभाना हो, हर जगह पर C-17 ने काबिले तारीफ काम किया। भारत के पास 15,000 किलोमीटर का लैंड बाउंड बॉर्डर है, जिसमें शामिल है हिमालय का इलाका। इतनी ऊंचाई पर किसी की देखरेख कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहाँ एयरफोर्स भारत के एयर स्पेस को सुरक्षित रखने की अहम जिम्मेदारी निभाती है और साथ ही साथ दूरदराज के इलाकों में तैनात ग्राउंड फोर्सेस तक सामान पहुंचाने और उन्हें सही सलामत रखने की भी। लेकिन खतरनाक ऊंचाइयों पर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए सियाचिन का गेटवे है लद्दाख। ये इलाका ऊंचाई वाला है और एक ठंडा रेगिस्तान है। एक इम्पोर्टेंट माउंटेन बेस लेह में मौजूद है। 10,682 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये बेस, जो कराकोरम और लद्दाख रेंजेस से घिरी हुई है। सियाचिन पर हाई ऑल्टीट्यूड एयर मेंटेनेंस के सिलसिले में लेह एयरफोर्स बेस तक बहुत ही अहम एयरबेस है।
यहाँ C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए जरूरी सामान ले एयरबेस तक पहुंचाया जाता है। फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर यूनिट के जरिए सियाचिन में ग्लेशियर की सबसे मुश्किल पोस्ट तक सैनिकों के लिए राशन से लेकर दवा और सैन्य साजो सामान तक पहुंचाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर की हिफाजत करने वाले जांबाजों के लिए C-17 ग्लोबमास्टर एक लाइफ लाइन की तरह है। ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे वर्सेटाइल कार्गो एयरक्राफ्ट है। इसका वजन 128 टन है और इसकी टेल टी शेप वाली है। इसमें 4 जेट इंजन हैं और यह करीब 75 टन लोड ले सकता है। इसी के साथ ये छोटे रनवे पर भी लैंड और टेक ऑफ आसानी से कर सकता है। यही वजह है कि ग्लोबमास्टर को करगिल, लद्दाख और दूसरे उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर आसानी से उतारा जा सकता है। लैंडिंग में परेशानी होने की स्थिति में इसमें रिवर्स गियर भी लगा दिया जाता है। किसी भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी जरूरी होती हैं। एक तो ये होता है कि वो छोटे से छोटे स्टेप से वहां से टेक ऑफ और लैंड कर सके, जो बड़ा जरूरी है। फिर उसका टर्निंग रेडियस कम से कम हो, और तीसरी बात है कि रीफ्यूलिंग जो है अगर एयर के अंदर हो सकती है तो वो बड़ी अच्छी बात है। एवियोनिक्स जो है वो मॉडर्न हो ताकि एक्सीडेंट का चांस कम हो जाए। तो ये एक अच्छा जो है विकल्प है भारतीय एयरफोर्स के पास ग्लोबमास्टर में। C-17 विमान का बाहरी ढांचा इतना मजबूत है कि इस पर राफेल और छोटे हथियारों की फायरिंग का कोई असर नहीं होता। एक एशियाई हाथी का वजन 4 क्विंटल होता है। अब आपको C-17 की ताकत का अंदाजा बताते हैं। C-17 ऐसे 20 हाथियों को एयरलिफ्ट कर सकता है और 28,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। वायुसेना के जंबो जेट यानी C-17 ग्लोबमास्टर अपने साथ पूरी तरह से अस्त्र शस्त्र से लैस 100 से ज्यादा सैनिकों को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। टैंक से लेकर सेना के जरूरी व्हीकल को भी लेकर उड़ने में सक्षम है C-17 ग्लोबमास्टर। इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ना, वो सारे के सारे काफी पुराने हो चुके हैं और उनको जरूरत है बदलने की। हमारा AN-12, AN-32, एवरो 748 ये सारे के सारे अभी रिप्लेस हो रहे हैं नए अच्छे एयरक्राफ्ट से। तो ये जो ग्लोबमास्टर है ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है कि जिसका कोई 77 टन ये वेट उठा सकता है, और इसकी कोई 134-135 या 140 लोग जो हैं वो कुछ अगर पैराट्रूपर हैं या पैसेंजर्स हैं, वैसे नॉर्मल सोल्जर्स, उनको उठा के ले जा सकता है। ये 2012 में यूएस में इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी भारत के पास भी इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही है। C-17 ग्लोबमास्टर को साल 2013 में अमेरिका से पहली बार खरीदा गया था। तब 10 हवाई जहाजों की कीमत 5 अरब अमेरिकी डॉलर थी। आज भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना ग्लोबमास्टर 13 विमानों के बेड़े के साथ देश की सबसे बड़ी परिवहन ताकत बन चुका है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली से लेह तक 45 टन वजनी सामान ले जाना हो तो बाय रोड इसके लिए 25 ट्रक चाहिए होंगे। बहुत सा मैन पावर और करीब 1 हफ्ते तक का वक्त लगेगा, और यही काम अगर C-17 के जरिए करें तो 45 मिनट में सामान लोड हो जाएगा और सिर्फ 50 मिनट में ये सामान लेह तक आराम से पहुंच जाएगा। ये विमान किसी भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर आसानी से उतर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित हवाई पट्टियों को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कहा जाता है। 28,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकने वाले इस हवाई जहाज को एक उड़ान में 2400 मील यानी कि 3,862 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूल के उड़ाया जा सकता है। इसे लैंड करने के लिए 3,000 फीट यानी कि 914 मीटर वाले किसी छोटे हवाई पट्टी पर भी उतारा जा सकता है।
सेना के लिए C-17 ग्लोबमास्टर कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी हुई थी तो उस समय सैनिकों को जल्द तैनाती के लिए इसी जहाज से बॉर्डर पर भेजा गया था। यही नहीं, कोविड के दौरान आम लोगों को मदद पहुंचानी हो या फिर विदेश में फंसे नागरिकों का रेस्क्यू करना हो, हर जगह C-17 ही मौजूद रहा। यही वजह है कि इस जहाज पर भारतीय वायुसेना का भरोसा अटल हो गया है। अमेरिका की बोइंग कंपनी ने 15 सितंबर 1991 को C-17 ग्लोबमास्टर को जमीन पर उतारा था। हालांकि अब बोइंग इसे नहीं बनाती है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक बोइंग 279 C-17 ग्लोबमास्टर बना चुकी है, जिनमें से 220 केवल अमेरिका में इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा बाकी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UAE, भारत में इस्तेमाल होते हैं। भारतीय वायुसेना के पास 9 तरह के ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जिसमें एक और नाम जुड़ चुका है और नाम है C-295। ये एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे पहले स्पेन की कासा कंपनी बनाती थी, लेकिन अब इसका निर्माण एयरबस करता है। दूसरे कार्गो विमानों की तरह C-295 में 4 या 5 क्रू नहीं लगते, बल्कि इसे सिर्फ 2 लोग उड़ाते हैं। मीडियम साइज का होने की वजह से छोटे रनवे पर लैंड और टेक ऑफ आसानी से कर सकता है। दावे के मुताबिक इसमें महज 844 से 934 मीटर की दूरी से टेक ऑफ करने की क्षमता है। साथ ही लैंडिंग के लिए महज 420 मीटर की दूरी काफी है। लैंडिंग और टेक ऑफ की यही खूबी पहाड़ी इलाकों के लिए वरदान है। लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम और असम जैसे इलाकों के लिए ये मुफीद साबित होंगे। इमरजेंसी के रेस्क्यू ऑपरेशन में ये अहम भूमिका निभाने वाला है। C-295 जो है ये US की बोइंग का मैन्युफैक्चर किया हुआ है और ये हमारा 60 साल पुराना जो 748 एवरो 748 था उसको रिप्लेस करेगा और ये तकरीबन 56 जो है इनकी जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें से 16 तो बने बनाए आएंगे और जो 40 है वो टाटा ने भारत में ही मैन्युफैक्चर करना है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके भारत के अंदर टाटा जो है इसको मैन्युफैक्चर करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प मीडियम लेवल का ये एयरक्राफ्ट है जिसको ट्रांसपोर्टर जो C-295 अभी पीछे थोड़ी देर पहले ही इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है और ये भारत में आ रहा है। C-295 को स्ट्रेटेजिक मिशनों के लिए नीचे उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एयरफोर्स के पुराने पड़ रहे इल्यूशन 76 और एंटोनोव 32 विमानों की जगह लेंगे। C-295 टैक्टिकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन 9,250 किलो का पेलोड उठाने में सक्षम है। ये एक बार में 73 सैनिक, 48 पैराट्रूपर्स, 12 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पायलट्स को लेकर उड़ान भर सकता है। साथ ही ये 11 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम भी है। यही नहीं, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। जाहिर है, पहाड़ियों से लगती सीमाओं पर साजिशों और उनकी बुरी नजर से बचाव का ये रक्षा टीका है, जो पाकिस्तान और चीन को बड़ा दर्द देने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के पास कुल 11 C-30J सुपर हरक्यूलिस विमान हैं और ये एक टैक्टिकल एयरलिफ्ट विमान माना जाता है। पूरी दुनिया में करीब 40 देश इसका इस्तेमाल करते हैं। जनवरी 2024 में ही रात के समय करगिल एडवांस लर्निंग ग्राउंड पर C-130J सुपर हरक्यूलिस को उतारा गया था। पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर 10,500 फीट की ऊंचाई पर लैंडिंग अपने आप में बेहद खास है। इसे रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है।
साल 2011 में ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना और जब इसने 20 अगस्त 2013 में चीन से लगे दौलत बेग ओल्डी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर लैंडिंग की तो चीन की आंखें फटी की फटी रह गई। चाहे लड़ाकू विमानों को इस ट्रिप पर उतारना हो या फिर मालवाहक जहाजों को यहां पर उतारना हो, सामरिक रूप से इस ट्रिप बहुत अहम हो जाती है। मान लीजिए कि अगर चीन हमला करता है तो ऐसे में दौलत बेग ओल्डी से चीन की सीमा में घुसकर उसको सबक सिखाना भारतीय फौज के लिए बेहद आसान हो जाएगा और साथ ही साथ यहां से चीन पर निगरानी भी रखी जा सकती है। भारत के लिए C-130J सुपर हर्क्यूलिस किसी संकट मोचक से कम नहीं है। ये खराब से खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है, जिससे इसका इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशन में किया जाता है। उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों को निकालने के वक्त भी ये काम आया और तब इसी विमान से ड्रिल मशीन वहां पहुंचाई गई। C-130 ये लॉकहीड मार्टिन का एयरक्राफ्ट है और ये C-130J जो है ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो ये एयरक्राफ्ट जो है ये तकरीबन 20,000 फुट की हाइट के ऊपर जा सकता है। इसका रेंज है 5,000 किलोमीटर। तो ये एक अच्छा विकल्प है जो एडिशनल इंडियन एयरफोर्स को एक ताकत देता है। सर्च और रेस्क्यू के काम भी इसकी मदद से आसानी से हो सकते हैं। पैराड्रॉप से लेकर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तक इससे होती है। ट्राइड डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से दूरदराज के इलाकों में ऑपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट पायलटों की ट्रेनिंग के लिए भी किया जाता है। एयरक्राफ्ट के छोटा होने के चलते इसका इस्तेमाल उत्तर पूर्व और भारत के द्वीपों में बने छोटे रनवे और यहां तक कि ये विमान पूरी तरह से न बने रनवे पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। ये विमान कई उन्नत उपकरणों जैसे कि ग्लास कॉकपिट, मैरीटाइम पेट्रोल रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड डिवाइस से लैस होंगे। 17 सीटर डॉर्नियर अंधेरे में भी उड़ान भरने में सक्षम है। LAC के पास एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर एयर ऑपरेशन मजबूत करने में डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट बेहद कारगर साबित होंगे। मौजूदा समय में भारत के पास करीब 800 एयरलिफ्ट कैरियर्स हैं, जिसमें C-17 है, C-295 है। इसके अलावा भारत के पास ऐसे उड़न खटोले हैं जो मुश्किल हालात में सेना का भारी से भारी साजो सामान भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और इन्हीं में एक और नाम आता है चिनूक हेलीकॉप्टर का। चिनूक मल्टी रोल हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैं जो ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भारी भरकम साजो सामान ले जाने की ताकत रखता है। चिनूक की मदद से दुर्गम इलाके में सेना को आसानी से हथियार मुहैया कराया जा सकता है, जिससे मुश्किल हालात में दुश्मन का आसानी से काउंटर किया जा सके। चिनूक एक मल्टीपर्पज वर्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल युद्ध के हालात में सेना साजो सामान या उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। साल 2015 में 8,048 करोड़ रुपए की डील भारत ने बोइंग के साथ की थी, जिसके तहत भारत को 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स मिलने थे जो कि अब भारत के पास हैं और सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। भारत के पास चिनूक हेलीकॉप्टर का जो वेरिएंट है उसे CH-47F कहते हैं और ये इस सीरीज का सबसे नया और आधुनिक हेलीकॉप्टर है। भारत के पास 15 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। यहाँ CH का मतलब है कार्गो हेलीकॉप्टर।
चिनूक CH-47F एक एडवांस्ड मल्टी मिशन हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटे की है और रेंज है 740 किलोमीटर। चिनूक 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की ताकत रखता है। चिनूक हेलीकॉप्टर को हैवी लिफ्ट कार्गो हेलीकॉप्टर बोला जाता है। इसकी जो लिफ्ट कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 24,000 से लेके 26,000 पाउंड तक होती है। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो वो 10,900 किलोग्राम से लेके 11,800 किलोग्राम तक का लोड उठा सकती है। बेसिकली इसका इस्तेमाल रसद को पहुंचाने में किया जा सकता है और जो इसका सेकेंडरी रोल है वो उसमें मेडिकल असिस्टेंस हो सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है, पैराड्रॉप्स हो सकते हैं और डिजास्टर रिलीफ के समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक ये मल्टीफेरियस हेवी कार्गो हेलीकॉप्टर है। चिनूक की ताकत ही उसकी पहचान है। इन तस्वीरों को देखकर आप चिनूक की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर करीब 11 टन वजन उठाने में सक्षम है। ये एक बार में 54 सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है। राहत और बचाव कार्य के दौरान इसमें 24 स्ट्रेचर के जरिए 24 मरीजों को लेकर उड़ान भरा जा सकता है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी चिनूक आसानी से ऑपरेट कर सकता है। चिनूक एक टेंडम रोटर कॉन्फ़िगरेशन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें सामने एक रोटर होता है और पीछे के हिस्से में एक रोटर लगा होता है, जिससे इसकी भार उठाने की क्षमता बढ़ जाती है। चिनूक हेलीकॉप्टर में टेंडम रोटर होते हैं। इसका मतलब है कि उसमें 2 रोटर लगे होते हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से चिनूक हेलीकॉप्टर को अच्छा लिफ्ट मिलता है और थ्रस्ट मिलता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वजन उठा लेता है। इससे ट्रूप मूवमेंट में आसानी होती। हैवी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग आर्टिलरी इक्विपमेंट को जब वो लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उसमें उसे सहायता मिलती है। इन दोनों रोटर की वजह से जो रियर का जो रोटर होता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी और साथ में इसमें 2 इंजन होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि इसको लिफ्ट कैपेबिलिटी ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा सामान ले जा सके और इसकी जो स्पीड है वो काफी हाई स्पीड है। इतने लोड के साथ इस स्पीड पे चलना काबिले तारीफ है। लिहाजा इसका यूटिलिटी जो है वो मैनीफोल्ड बढ़ जाती है। इसका जो ऑपरेशन का रेंज काफी बढ़ जाता है। चिनूक की एक और खासियत यह भी है कि इस हेलीकॉप्टर को छोटे हेलीपैड और घनी घाटियों में भी उतारा जा सकता है। साल 2011 में जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपने सैनिक पाकिस्तान भेजे, तब चिनूक हेलीकॉप्टर्स का ही इस्तेमाल किया गया था। साल 1955 में अमेरिका के लिए साल 1958 में चिनूक हेलीकॉप्टर के निर्माण का काम शुरू हुआ। साल 1961 में चिनूक हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान भरी। साल 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी M777 होवित्जर तोप और सैनिकों को पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। और इस समय भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचे पहाड़ी वाले इलाकों में चिनूक का इस्तेमाल कर रहा है। लद्दाख में समुद्री तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर और अरुणाचल में 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर अभी चिनूक का इस्तेमाल होता है। हर मुश्किल से मुश्किल हालात में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे भारत के ये बाहुबली हेलीकॉप्टर्स आज सेना की ताकत बन चुके हैं। चाहे लद्दाख जैसी दुर्गम पहाड़ियां हों या फिर सियाचिन ग्लेशियर, एयरलिफ्ट करना इनके लिए बहुत आसानी का काम है और यही वजह है कि ये सेना की एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहे हैं। दुनिया के एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में शुमार Mi-17 V5 भी भारतीय वायुसेना में शामिल है। मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारी वजन उठाने, वीवीआईपी लोगों को लाने ले जाने और रेस्क्यू मिशन में किया जाता है। Mi-17 हेलीकॉप्टर की ताकत और खासियत की बात अगर करें तो Mi-17 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 580 किलोमीटर है। अगर Mi-17 हेलीकॉप्टर में 2 फ्यूल टैंक लगाने के बाद 1065 किलोमीटर तक इसकी रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है। Mi-17 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये ज्यादा ऊंचाई हो या फिर खराब मौसम, हर परिस्थिति में काम कर सकता है।
इसे नाइट विजन, ऑन बोर्ड वेदर रडार, ऑटो पायलट सिस्टम से भी लैस किया गया है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी एक बहुत ही वर्सेटाइल सेफ हेलीकॉप्टर है। जब यूएसएसआर था और जब मी का वहां प्रोडक्शन होता था तो ये बहुत ही रगडाइज, सेफ और रिलायबल वेपन प्लेटफॉर्म माना जाता था और इसी के कंटिन्यूएशन में रशिया में Mi-17 का मैन्युफैक्चरिंग जारी है और ये एक सेफेस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है वो 620 किलोमीटर का होता है और इसकी जो स्पीड है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। रशियन इक्विपमेंट की एक खासियत रही है, उसका फेल्योर रेट बहुत कम होता है, उसका रिलायबिलिटी बहुत हाई होता है, उसके जो एम्यूनिशन होते हैं इसमें मिसफायर नहीं होता, हार्डवेयर बहुत ही रगडाइज होता है और साथ में जो उसका जो ऑपरेटिंग रेंज है वो बहुत ही क्लासिक होता है, वो बहुत लो लेवल से हाई लेवल तक ऑपरेट होता है। Mi-17 ट्रांसपोर्ट के साथ साथ दुश्मन को सबक सिखाने के लिए भी बेहतरीन हथियारों को अटैच करके ले जा सकता है। Mi-17 हेलीकॉप्टर में शर्टन V मिसाइल, S-8 रॉकेट्स, एक 23 mm मशीन गन, PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन से इसे लैस किया जा सकता है। Mi-17 में निशाना बनाने के लिए 8 फायरिंग पोस्ट हैं। इस हेलीकॉप्टर पर मौजूद हथियारों से दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों, लैंड बेस्ड टारगेट और फिक्स्ड और मूविंग टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। सेना में Mi-17 क्रू मेंबर समेत 36 सैनिकों को ले जा सकता है, लेकिन जब इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल VVIP के लिए किया जाता है तो इसमें थोड़ा बदलाव कर दिया जाता है, जिसके बाद इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 लोग सवार हो सकते हैं।